हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। मैं आपको सिखाता हूँ अपने चैनल पर इजी इंग्लिश ग्रामर। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आप सभी को क्या आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? नहीं आता है तो देखिए, जस्ट ट्राई इट। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? ए सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। ठीक है, जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म्स करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। तो स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो सिंपली आपका सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं? जैसा आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वही इसके एग्जांपल होते हैं। सही, राम राइट्स ए लेटर। राम एक लेटर लिखता है। शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। ये इसके सिंपल वर्ड हो गए, सिंपल सेंटेंस हो गए। इन्हें बोलते हैं हम एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट डज द एक्शन। ये सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? ये एक्शन ही तो कर रहे हैं। राम क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है। वह क्या कर रही है? खाना पका रही है। दे प्ले, वे खेल रहे हैं। उनका खेलना, राम का लिखना, शी कुक्स, उसका पकाना। ठीक है, ये एक्शन में आते हैं। ठीक है, उसी तरह से अब दूसरी तरफ जाइए। वो दूसरा है पैसिव वॉइस। अब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या क्या होता है? पैसिव वॉइस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस व्हेन द एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट। जब एक्शन सब्जेक्ट से किया जाता है। ठीक है, इसमें आप जब आप सेंटेंस बनाओगे, जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तब आप आराम से समझ जाओ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में क्या होता था? पहले सब्जेक्ट होता था, है ना, फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। पहले इसमें ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है। पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जो भी नीड होगी जिस हेल्पिंग वर्ब की वो लगेगी। इज, एम, आर, वाज, वाली जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब, फिर V3 का मतलब है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें जो एक्टिव वॉइस में लग रही है उसका तो उसके हिसाब से लगेगा, लेकिन पैसिव बनाते वक्त हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बनेगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगेगा। बाय लगेगा प्लस सब्जेक्ट लगेगा, है ना। एक्टिव में पहले सब्जेक्ट था आता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट आया था, लास्ट में सब्जेक्ट आया था। सब्जेक्ट से पहले बाय जरूर लगेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देगा इसका। अब जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब कैसे बनेगा? जैसे एक्टिव है, राम राइट्स ए लेटर। ठीक है, राम लेटर एक लेटर लिखता है। इसका जब पैसिव बनाएंगे, यहाँ राम सब्जेक्ट है और लेटर ऑब्जेक्ट है। अब इनको पलट दो। ए लेटर, ए लेटर सब्जेक्ट की जगह आ गया। जैसे यहाँ था ऑब्जेक्ट, ए लेटर इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। रिटिन, रिटिन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ राइट्स था, इसकी थर्ड फॉर्म होगी रिटिन। फिर बाय लगता है, ये रहा बाय, फिर सब्जेक्ट यानी राम, राम सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये लेटर इज रिटिन बाय राम। एक लेटर जो है वो राम के द्वारा लिखा गया है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस, शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, सब्जेक्ट चला जाएगा बाद में। तो ऑब्जेक्ट, फूड इज कुक्ड बाय हर। फूड इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय लगता है सब्जेक्ट से पहले और लास्ट में सब्जेक्ट। ठीक है, यानी खाना उसके द्वारा पकाया गया था, है ना, उससे पकाया गया था। एक्टिव, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। क्रिकेट पहले उठ के ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट की जगह आएगा और सब्जेक्ट उठ के ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। क्रिकेट इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेड, प्ले का हो गया प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और दे का हो गया देम, उनके द्वारा खेला गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, हेयर द फोकस इज ऑन द एक्शन नॉट द डूअर। यानी पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हमारा जो फोकस होगा वो एक्शन पे होगा कि किया क्या जा रहा है, ना कि डूअर, ना कि करने वाले पर। यानी कि सब्जेक्ट पर नहीं होगा, करने वाले पर नहीं होगा। हमारा जो फोकस होगा वो एक्शन पे होगा कि एक्शन कौन सा किया जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। और एक्टिव से पैसिव बनाने के 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। 3 स्टेप्स कौन कौन से? पहला है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट इन पैसिव। यानी एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, दूसरा है, यूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। करेक्ट हेल्पिंग वर्ब सही यूज करनी है आपको। इज आएगा तो इज लगा रहा है, माय तो एम, आर, वाज, वर, ये सभी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इन्हें करेक्टली यूज करना है आपको। ठीक है, तीसरा है, यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3। हमेशा पैसिव वॉइस बनाते वक्त वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बताया जा रहा है, शी राइट्स ए लेटर। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। अब ये ऑब्जेक्ट पैसिव में जाकर बन गया, ए लेटर इज रिटन बाय हर। ए लेटर क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाय हर। ठीक है, इस तरह से बनाने। अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए, 3 एग्जांपल है इसमें। मैं कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, द टीचर टीचेस इंग्लिश।
इसको जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव में बदलेंगे तो इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, ठीक है। दूसरा देखिए, द बॉय किक्ड द बॉल, द बॉल कर यहाँ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, द बॉल वाज किक्ड बाय द बॉय, ठीक है। द बॉय बन गया ऑब्जेक्ट और द बॉल बन गया सब्जेक्ट। एक्टिव, शी कंप्लीटेड द वर्क, पैसिव, वर्क हो गया आपका सब्जेक्ट, द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय हर। नाउ व्हेन डू वी यूज पैसिव वॉइस? अब देखिए ऐसा टाइम आता है जब हमें डायरेक्ट पैसिव वॉइस यूज करना होता है। पैसिव वॉइस डायरेक्ट भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि एक्टिव वॉइस दिया हुआ है जब उसको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा पैसिव वॉइस। कुछ सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाए जाते हैं डायरेक्ट। कैसे पैसिव वॉइस कब बनते हैं? वी यूज पैसिव वॉइस व्हेन द डोर इज अननाउन, जब करने वाला, एक्शन को करने वाला किसने किया वो अननाउन हो, उसका एड्रेस ही ना हो उसमें, यानी पता ही ना हो कि किसने किया, ठीक है। जब वो अननाउन हो, द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोर, जब एक्शन डोर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, करने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो जो किया गया है, ठीक है, एक्शन इंपॉर्टेंट हो। तो एक एग्जांपल दिया गया है जैसे कि द विंडो वाज ब्रोकन, विंडो वाज ब्रोकन, विंडो टूट गई थी। अब इसमें विंडो इंपॉर्टेंट है, उसका टूटना इंपॉर्टेंट है ना, विंडो का टूटना इंपॉर्टेंट है। और पहले में अगर बात देखी जाए तो डोर इज अननाउन, यहाँ किसने तोड़ा किसी को पता थोड़ी है, कोई तोड़ के चला गया विंडो, तो अब ये थोड़ी कहोगे उसने विंडो तोड़ी, उसने आप कहोगे विंडो टूट गई, विंडो टूटी हुई है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो अननाउन है, द विंडो वाज ब्रोकन, उसने डायरेक्ट ही कह दिया कि विंडो वाज ब्रोकन, ठीक है, विंडो टूटी हुई है। किसने तोड़ी है ये हमें पता नहीं है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट नहीं सकते। दूसरा है द वर्क वाज फिनिश्ड यस्टरडे, काम जो था वो कल खत्म हो गया था, ठीक है, काम कल खत्म हो गया था। किसने खत्म किया ये जरूरी नहीं है, ठीक है, काम खत्म हो गया ये जरूरी है, यानी कि एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। एक्शन क्या था? काम करना, काम खत्म हो गया, तो एक्शन इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। सो हियर वी डोंट नो हु डिड द एक्शन, तो हमें पता नहीं ना किसने किया एक्शन। एक क्विक टिप देख लीजिए आप, क्विक टिप देख लीजिए, जैसे कि आपको हमेशा याद रखना है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, पैसिव वॉइस एक्शन इज इंपॉर्टेंट। एक्टिव वॉइस जो बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव वॉइस में एक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव वॉइस में एक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो टुडे वी लर्न व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। तो आज हमने ये चीजें सीखी, ठीक है। प्रैक्टिस दिस रूल्स एंड यू विल मास्टर इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इजीली, ओके। हम आपको सिखाते हैं इजीली, आपको प्रैक्टिस करवाते हैं चीजों का, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन कर देते हैं चीजें, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, like, share and subscribe for more English lessons like this. So see you in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.